ओम शांति। तो इस साल में हमारे 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी जुलाई मंथ शुरू होता है, तो जुलाई के महीने में हमें अव्यक्त मुरली स्टडी में क्या-क्या करना है, उसको आज हम समझेंगे। और हम अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है कि हमने खुद भगवान को, परमात्मा को इस धरती पर अपने दिव्य अलौकिक कर्म करते हुए इन आँखों से देखा, सब कुछ देखा। जैसे-जैसे हम अव्यक्त मुरली पढ़ते जाते हैं, तो यज्ञ का सारा इतिहास, सुनहरा इतिहास हमारे सामने आ जाता है। कैसे वो दिन थे जब बाबा पांडव भवन में शिव बाबा दादी गुलजार के माध्यम से भी हमें पालना करते रहे, हिस्ट्री हॉल से लेके मेडिटेशन हॉल तक, फिर ओम शांति भवन तक। और जो मुरलियाँ इस महीने हम पढ़ने वाले हैं 94, 95, ये एक ऐसा समय था जब ओम शांति भवन से धीरे-धीरे आगे की यात्रा भी शुरू हुई और इसी बीच में ज्ञान सरोवर का भी उद्घाटन हुआ। तो कैसे यज्ञ दिनों दिन प्रगति को पाता गया, सेवाएं पूरे विश्व में विस्तार को पाती गईं, उन सबके साक्षी हम बनेंगे फिर इन मुरलियों के माध्यम से। तो हम सब अपने आप में ये कमिटमेंट करें कि हम एक भी मुरली मिस नहीं करेंगे। हम ज़रूर इनको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सुनें, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, लेकिन हम बाबा का प्यार से अनुभव करते हैं। हर लाइन से हमें शक्ति मिलती है। तो देखते हैं जुलाई में हम क्या-क्या करने वाले हैं। तो 94, 95, क्योंकि सीज़न ऐसे ही चलता है अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। तो ये 94, 95 वाला सीज़न शुरू हुआ है, तो वो सीज़न हम कवर करेंगे जुलाई में। सबसे पहले 17 नवंबर की मुरली है। इसका टाइटल है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। टाइटल ही कितना प्यारा है। हमारा पुरुषार्थ ही यही है, हर गुण और शक्ति के अनुभव में खो जाना। कितनी अच्छी बात है, कितनी क्लियर बात है, सहज बात है, स्पष्ट बात है। दुनिया में कितना कन्फ्यूज़न लोगों को होता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है। हमें क्या करना है, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ स्वयं में अनुभव करनी है, तो हम खुश नसीब बन जाएंगे। तो 2 दिन में ये मुरली कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 3 जुलाई को परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। जब परमात्मा ने पालना की हो और हमने परिवर्तन शक्ति को यूज़ किया हो, तो जीवन सहज योगी बन ही जाता है। इसका भी हम अनुभव करेंगे। फिर संडे को बफर डे, फिर 5 जुलाई को कंटिन्यू करेंगे परमात्मा पालना वाली मुरली। फिर 6 जुलाई को है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। तो देखा जाए तो जो आवश्यकता बाबा ने हमें 94 में बताई, अभी भी आवश्यकता है बेहद के वैराग्य वृत्ति की। तो बाबा ने हमें क्या डायरेक्शंस दी हैं, क्या हमें करना है, उस गहराई में हम जाएंगे। इसके बाद है बहुत ही प्यारी मुरली 7 और 8 जुलाई को, समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदी लगाना। तो प्राप्तियां हैं, कमाई है, कैसे होगी? 3 बिंदी लगाने का जो फॉर्मूला बाबा ने दिया है, बहुत ही सहज है और बहुत ही यूज़फुल तरीका है। फिर 9 और 10 जुलाई को अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। कौन से 3 स्वरूप? संगम युगी ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण तो फरिश्ता है और फरिश्ता सो देवता है। कितना बाबा ने सहज करके हमें बताया है। इसके बाद फिर संडे बफर डे, फिर 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई को नए वर्ष की मुरली पढ़ेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नए वर्ष को शुभ भावना
गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो बाबा ने 95 को क्या नाम दे दिया है? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो ये पूरे साल के लिए हमें थीम मिल जाता है। इसके बाद 15 और 16 जुलाई को निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। बहुत ही श्रेष्ठ धारणा है, श्रेष्ठ स्थिति भी है और योगी जीवन का मज़ा भी है। निश्चिंत बुद्धि कैसे बने, इसको अनुभव करेंगे। फिर 17 जुलाई को हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 95 की मुरली, जबकि यज्ञ के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। और बाबा वैसे हमेशा अक्सर शाम को आते थे, इस दिन सुबह 11 बजे का है ये। तो ये भी एक स्पेशल मुरली हम पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद 18 जुलाई को बफर डे। फिर 19 और 20 जुलाई को हम 19 जनवरी की मुरली पढ़ेंगे। इसका टाइटल है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने एग्जाम्पल, हमें उनको फॉलो करना है। उसके बाद फिर 21 एंड 22 जुलाई को ब्रह्मा बाप के 2 और कदम, फरमाबरदार और वफादार। तो पहले क्या था? आज्ञाकारी, सर्वंश त्यागी। फिर हमने देखा फरमाबरदार और वफादार। इसके बाद 24 जुलाई को संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग में रहना। ये बहुत ही सूक्ष्म धारणा है। कई बार चलते चलते ठंडे हो जाते हैं, उमंग नहीं रहता, बस चलते ही हैं। वी ड्रैग आवरसेल्व्स। लेकिन बाबा ने कहा है कि उत्सव में रहो, यानी उत्साह में रहो। इस धारणा को अपने अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद 25 जुलाई को बफर डे। देन 27 जुलाई को ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य, धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये। ब्राह्मण मीन्स क्या? तो बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं। आज बाबा ने बताया धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुरली है। इसके बाद है 28 और 29 जुलाई को सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। ये सार है टोटल पुरुषार्थ का। सारी प्राप्तियां हैं तो संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। कोई अप्राप्ति नहीं, पाना था सो पा लिया, ऐसी स्थिति हमारी होती है। तो हम क्यों वेट करें इस दिन का भी? आज से ही हम ये सोमान ले लेते हैं, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पाना था सो पा लिया। फिर 30 एंड 31 जुलाई को 25 मार्च की मुरली पढ़ेंगे। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। कितनी पावरफुल टाइटल्स हैं। टाइटल्स पढ़ के ही लगता है कि सारी मुरली अभी पढ़ लें। सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। इसके बाद 95 की कुछ मुरली और बचेंगी, 2 मुरली और बचेंगी, वो फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी अगस्त में। तो बिल्कुल हम अपनी मानसिक रूप से तैयारी कर लें। ये वाला PDF वैसे तो अव्यक्त मुरली क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा सबको। नहीं मिला तो इसको अलग से सेंड कर देंगे। तो आप में से कौन कौन भाई बहन तैयार हैं ये जुलाई महीने में 94 और 95 के सीज़न की सारी मुरलियाँ स्टडी करने के लिए और उनका अनुभव करने के लिए, उनका स्वरूप बनने के लिए? और अगर हम उस समय यज्ञ में नहीं भी थे, हम लेट भी आए हैं, तो इन मुरलियों के माध्यम से उन दिनों को हम फिर से अनुभव करेंगे।
तो बाबा के साथ आज योग में बैठ के इस बात के लिए कमिटमेंट करें ज़रूर कि बाबा आपकी पालना मूल्यों के माध्यम से जो हमें मिली है उसको हम पूरा निभाएंगे। ओम शांति।